भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर बसा सुंदर पर्यटक स्थल गेटवे टू इंडिया कहा जाने वाला मुंबई शहर मुलुंद के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गोदावरी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1944 में कच्छ भुज गुजरात में एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से आप कला प्रेमी और धार्मिक वृत्ति के रहे। रहमदिल, मेहनती, शांत मूर्त, संतुष्ट मणि, हर्षित मुख एवं दृढ़ता की प्रतिमूर्त हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1954 में मुंबई सेवा केंद्र से मिला। शिव पिता की सत्य पहचान पाकर कुमारी जीवन के महत्व को समझ आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित किया। आपको पहली बार सन 1954 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा और सन 1955 में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मुंबई में ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा मम्मा की अलौकिक पालना और वरिष्ठ दादियों का स्नेह पाकर आपने सन 1969 से बुरहानपुर, मालेगांव, खंडवा, जलगांव, धुलिया, कच्छ भुज आदि सेवा स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1974 से मुंबई मुलुंद सेवा केंद्र की ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। मानवीय चरित्र उत्थान के लिए आपने अनेकानेक कार्यक्रम किए, जिससे परमात्मा की विशेष प्रत्यक्षता हो रही है। वर्तमान समय 30 सेवा केंद्र, 15 उप सेवा केंद्र, 50 गीता पाठशालाओं में 80 शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 5000 से भी अधिक भाई बहन आपके सानिध्य में अपने जीवन को हीरे तुल्य बना रहे हैं। हम अपने बचपन को नहीं जानते थे। हमारी लौकिक माँ ने एक बार कहा कि गोदावरी तू 1 साल की थी तब से लेकर के तो कृष्ण की भक्ति करती थी। तभी मुझे पता चला कि कैसे कृष्ण की भक्ति करती थी। तो बताया कि पड़ोसी के घर में तू जाती आती थी, वहाँ कृष्ण की भक्ति रोज़ सवेरे उनके पति पत्नी वहाँ करते थे। तो जाकर के बैठती थी, ताली बजाती थी और फिर जब वो घंटी बजाते थे तभी तो वापस घर में आ जाती थी। तभी मुझे पता चला कि बचपन में मैं कृष्ण को भी बहुत ही मानती थी। और मुझे जैसे जैसे मेरा बचपन के बाद बड़ा उम्र आयु होती गई तो मुझे अंदर में ऐसा लगता था कि आयु छोटी थी लेकिन बुद्धि में ये ख्याल आता था कि बस क्या लाइफ यही है कि खाना पीना जीना, बस उठना बैठना चलना, यही बस हो, कुछ करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ रास्ता मुझे मिलता नहीं था। मैं पढ़ती भी थी, स्कूल भी जाती थी, लेकिन मुझे बीच बीच में ये ख्याल आता था कि अरे कुछ तो दुनिया के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ अपनी लाइफ के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये मुझे सोच बहुत चल रहा था। तो इसके बीच में जब मैं 7 साल की हुई तभी मुझे सहेलियों के साथ में स्कूल से आई और मैं खेल रही थी बाहर। जैसे मैं खेल रही थी तो खेलते खेलते मैं एकदम ऐसे शांत होकर के खड़ी हो गई। तो सभी सहेलियों ने घेराव डाला और घड़ी घड़ी बोलने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैं मेरी धुन में ही थी, शांति से मैं खड़ी हो गई। उस समय पर मेरे अंदर से जैसे आवाज़ आ रही थी कि हे बच्ची, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। ऐसे 3 बार आवाज़ आई
तो मुझे अंदर में ये लगने लगा कि ये मुझे, मैं आगे पीछे से देखने लगी ऊपर नीचे कि ये मुझे कौन संकेत दे रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये सुनकर के फिर मेरा मन कुछ इसी बात में ज़्यादा लगने लगा कि मुझे कौन सुना रहा है। लेकिन मैं घर में ये बात बता नहीं सकती थी, कहेंगे तुम कौन हो, तुम तो एक शरीर ही हो ना, गोदावरी हो, बाकी क्या है। तो इसलिए मुझे ज़रा मन ही मन में ये विचारधारा चलती थी। फिर इतने में कोई गुरु को करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, और इसके बीच में मैं काफ़ी अध्ययन धार्मिक किताबों का किया, जैसे अच्छे अच्छे मनु स्मृति, पंचीकरण, 18 वेद, उपनिषद जो कहते हैं वो भी सभी देखने लगी। और ये सोचने लगी कि मेरा प्रश्न का उत्तर मुझे कहाँ से मिलेगा। इतने में मुझे याद आता है कि पारला में जो महामंडलेश्वर का एक बहुत बड़ा मठ पंथ है, जिसमें माधवाचार्य करके एक संत है, बड़े स्वामी जी थे। तो उनकी कुछ पुस्तकें निकली थी, और उस पुस्तकों का नाम मैंने अखबार में पढ़ा कि तू कौन, ते कौन, हूँ कौन, ऐसे गुजराती में था। मैंने तुरंत ही मंगाया और वो पुस्तकों की स्टडी भी करने लगी, लेकिन मेरे मन का कुछ समाधान नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ बॉम्बे में ही हम लोग रहते थे, तो माधव बाग में कई साधु संत महात्माएं आते थे, उन्हों के सानिध्य में भी जाती थी और पूछती थी कि स्वामी जी मैं कौन हूँ। तो कहा कि आप स्टडी करते रहो, आपको आप ही मालूम पड़ जाएगा। ऐसा करते करते फिर एक मुझे माना एक महिला संघ का ये हुआ, गुरु बनी, जिसका नाम था आनंदी मैया। और वो आनंदी मैया हमारे लौकी घर के कुछ बाजू में ही रहती थी। तो उनको भी मैंने पूछा, तो बोले कि आप गीता पढ़ो, गीता में आपको सब कुछ हिसार मिल जाएगा। तो ऐसा करके मैं फिर गीता की भी स्टडी करने लगी। तो गीता में भी मुझे कुछ ये नहीं मिला कि मुझे क्या करना है। फिर मैं वो पढ़ती रही, फिर उन्होंने भजन सिखाया, कीर्तन सिखाया, वो भी करती जाती थी, लेकिन मुझे इतना अपने मन का समाधान नहीं हो रहा था। 1954 में मुझे वहाँ अचानक विश्वेश्वरी विश्वविद्यालय में जाना हुआ, और उस समय पर बाबा को भोग लग रहा था। मैं नई नई थी, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ का माहौल देखा तो कुछ शांति के वाइब्रेशन बहुत लग रहे थे। लेकिन सभी बैठे हुए थे, और मेरी एक पहले से नेचर थी कि कोई भी सत्संग में, बॉम्बे में भी मैं जाती थी, तो मुझे ये शौक़ रहता था कि जो मुख्य वक्ता है, जो वहाँ का सुनाने वाला है, उनके बाजू में या तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। पीछे पीछे मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ मैं गई तो सभी बैठ गए थे, कोई जगह ही नहीं थी कहीं। तो जैसे मैं गई मुझे विचार आया कि अरे यहाँ तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा। इतने में दादी जी जो भोग लगाने के लिए बैठी थी, तो उनके मुख से आवाज़ आई कि अभी जो आत्मा आई है ना, वो आगे आ जाए। अभी इतना सुना तो मेरी तो खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। मैंने मन ही मन में यही कहा कि वाह भगवान, तूने मेरे मन की बात जान लिया। तो जैसे उन्होंने बोला और तुरंत ही मैं जा कर के उनके पास बैठ गई। जैसे मैं उनके पास बैठ गई तो दादी जी ने कहा कि चलो अभी वतन में। और मैं तो नई थी, वतन किसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुछ पता नहीं। और रेड लाइट हुई, और कई सत्संग मैंने किए थे, तो वहाँ तो सभी बैठ कर के कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ भजन कीर्तन बोलते हैं, या कुछ न कुछ माना उच्चारण करते ही है। तो यहाँ तो एकदम सभी सुमसाम एकदम शांति में बैठ गए और कहा कि बाबा को याद करो। तो मुझे तो ये भी पता नहीं था बाबा कौन सा, क्योंकि उस टाइम पर अन्य कई साईं बाबा, शिव और सत्य साईं बाबा, मेहर बाबा, ऐसे कई बाबाएं थे। तो मुझे ऐसा लगा कि
अभी यहाँ ये लोग कौन से बाबा को याद करते हैं मुझे पता नहीं है। एक सेकंड के लिए संकल्प आया, लेकिन फिर ऐसा हो कि जाने दो कोई भी बाबा हो, मैं तो मेरे भगवान निराकार शिव को ही याद करूँगी। तो मैं ऐसे ही निराकार शिव को ही याद करने लगी और दादी भोग लेके वतन में गई और तुरंत ही पता नहीं वो पहले ही दिन मुझे भी बाबा ने वतन में मेरी भी रस्सी खींची, बुद्धि को खींचा और मैं भी जैसे कि बाबा के पास पहुंच गई हूँ। तो वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा, जो मुझे यहाँ कभी कभी सपन में भी बाबा बताते थे, सपन में भी मैं कभी ऐसा देखती थी शिवलिंग को, जगदम्बा माँ को पूर्ण स्वरूप से। तो वही स्वरूप मैंने फिर वहाँ देखा और वहाँ भी मुझे वही एहसास हुआ और वही कहा मुझे कि जो तेरे को मैंने कहा था कि तुम कौन हो, और फिर ये भी कहा था कि मैं आ चुका हूँ, ये बच्ची आत्मा जागो, मैं आ चुका हूँ। तो जैसे ही मुझे भगवान ने अपनी पास बुलाया तो वापस मुझे वही सीनरी, जैसे शिवलिंग पड़ा हुआ है और उसमें एकदम लाइट वाइट जैसे जोत जग रही है और एक वाइट ड्रेस वाला कोई खड़ा है साइड में, और वहाँ से फिर से मुझे ये आवाज़ आई कि बच्ची जो मैंने तेरे को कहा था ना कि मैं आ चुका हूँ, बस यहीं पर और कहीं भी नहीं। जब इतना कहा तो मेरा सचमुच उस अभी भी मुझे वो वासना आ रही है अंदर में, मैं इतना स्नेह से प्यार से भाव विभोर होकर के जैसे शिवलिंग को मैंने एक ऐसा व्यक्ति माना। मैंने उस टाइम पे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, पहचाना नहीं था, लेकिन जैसे मैं इतना उनके गले लग गई और आँखों से चौधार आंसुओं की धारा बहने लगी और बस मुझे ऐसा लगा कि बस आपने मुझे, प्रभु हे भगवान, आपने क्यों तड़पाया मुझे इतना समय, आप मेरे पीछे पीछे क्यों रहते थे, मुझे क्यों नहीं आपने अपना बना लिया, क्यों आपने मुझे इतना टाइम क्यों लगाया। मैं जैसे ये बात ही प्रभु के साथ करती हूँ, इतना ही भगवान मुझे इतना प्यार स्नेह इतना दे रहा है। मैं इतना महसूस कर रही थी, इतना अनुभव कर रही थी। तो मैंने उस टाइम पर ही भगवान के सामने मैं कह रही हूँ कि अभी मैं वापस नीचे मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी, अभी मुझे नहीं जाने का, बस आप मिले न और मुझे क्या चाहिए। तो उस टाइम पर तुरंत ही श्री भगवान जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, तभी मुझे पता चला। तो इनके मुख द्वारा मुझे बोलने लगे कि बच्ची, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे ढूंढ रही थी। देखो आज बाप और बच्चे का मिलन हो गया। अभी आज से वो तड़पण खत्म और अभी बच्ची मेरे पास तो मैं अभी नहीं बिठाऊंगा, अभी तो इस पूरी सृष्टि पर अनेक आत्माओं को, सभी आत्माओं को मुझे नई सृष्टि जो बनानी है, और ये सृष्टि मैंने 5000 वर्ष पूर्व भी बनाई थी, और उस सृष्टि में आप आत्माओं को पूरा सहयोग देना है, साथ देना है। शक्ति स्वरूप बनकर के मेरे कार्य को पहचानो, पहचान करके अपना हाथ और साथ इस बाप के साथ ही रखो। ये आज से बाप वादा ही करता है कि ये पिता तेरा है, तो पुत्र इस पिता का है, और समय प्रति समय मैं तेरे को अभी भी संकेत देता रहूँगा, और वैसे तेरे को आगे बढ़ते ही जाना है और कार्य करते ही रहना है।
परंतु पूरा पूरा सहयोगी स्थापना के कार्य में नई सृष्टि आने वाली जो दुनिया होगी वो श्री कृष्ण की दुनिया होगी। बच्ची अभी का भारत देखो कितना पतित हो गया है, लोग कितने भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सभी में कितने महाविकार लगे हुए हैं। आप बच्चों को इन सभी से छुड़ाने के लिए अभी मैं आ चुका हूँ, तो आप बच्ची को इस कार्य में मुझे पूरा पूरा साथ दे करके सहयोगी बन करके ही रहना है। आज से ये वादा करो और ये वादे के साथ ही मैं आपको वापस नीचे भेज देता हूँ। और मुझे ऐसा ही अनुभव करवाया कि शिवलिंग के ऊपर एक फूल जैसे समर्पित हो चुका है, और ये मैंने देखा और फिर मेरी आंखें खुल गई, मैं आई। लेकिन कुछ समय तो मुझे ऐसा लगा मैं वापस कहाँ आ गई हूँ, क्या है ये सभी, कुछ नया नया लगने लगा। और सामने दादी हमारी बैठी थी पुसंदा जी, तो बाबा ने उस दादी को भी उसी दिन यही अनुभव करवाया कि जिस बच्चे को, जिस आत्मा को मैं ढूंढ रहा था, जो आत्मा मुझे कितने जन्म से ढूंढ रही थी, आज उस बच्चे के साथ मेरा मिलन हो गया है। उस बच्चे को मैंने ढूंढ लिया है, वो बच्चे ने भी मुझे ढूंढ लिया है और ये मिल गया है। तो जैसे समर्पित के रूप में एक पुष्प के रीति से दिखाया कि आज ये फूल मेरे ऊपर बलि चढ़ गया है। पहले तो पांडव भवन माउंट आबू में ही बाबा का घर था, बाबा वहाँ ही हमको मिले। तो पहली बार मैं गई तो हमारे कुछ लौकिक परिवार के साथ भी गई थी। तो बाबा ने मुझे जैसे ही देखा तो बाबा सामने से आकर के एकदम इतनी दृष्टि देने लगे, और कैसे माँ बाप के साथ बच्चों का मिलन होता है वैसे बाबा इतने प्यार से स्नेह से मिले। और अगर दादियों को कहने लगे कि देखो ये बच्ची आई है ना, इनको अच्छी तरह से खातिरी करो और इनको कोकी और मक्खन ये सभी खिलाना। और सचमुच दादी जी अपने साथ हमको लेके गई, और हमको तो इतना कुछ ये नहीं था, लेकिन दादी जी ने कहा कि नहीं, बाबा ने कहा ये कोकी मक्खन ये सभी आपको खाने का है। तो हम बड़े प्यार से, दादी ने इतनी अच्छी स्नेह से पालना किया।
मेरी आदत ही है कि पहले मैं यही देखती हूँ कि बाबा साथ में है ना, और सचमुच बाबा को मैं साथ में ही देखती हूँ। और मुझे ऐसा ही लगता है कि बाबा का माना स्वयं प्रभु का ही कहेंगे, भगवान का ही कहेंगे कि हाथ और साथ मेरे साथ ही साथ है, वही मुझे चला रहा है, वही मुझे खिला रहा है। The moment the name Godavari Didi comes to your mind, the thought which you get is absolutely of divinity, peace and love. When you go near her, you enter into an aura of divinity, purity and peace. There's so much of love and silence in that aura that it's unbelievable. कि हमको आदरणीय दीदी ने जो राह बताई और राह से चलने वाले कभी दुखी नहीं होते। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, और काम ऐसा कर रहा है कि लोगों को जगाने का काम कर रहा है। एक तो महत्व का कि उनका क्लास में आए तो आप बीड़ी सिगरेट वसन छूट जाते हैं, और किसी का बुरा सोचने का विचार नहीं आता है, अच्छा ही सोचने का विचार आता है, और उससे ही हमारी प्रगति होती है और हमारे में शक्ति आ जाती है। और शिव बाबा को जितना याद करेगा उतना शक्ति बढ़ती है, उसमें दो मत नहीं है। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि भगवान का नाम लेने से कितनी शक्ति बढ़ जाती है। ये बहनों का, दीदियों का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। गोदावरी दीदी इज वेरी एक्टिव, वेरी कंटेंटेड एंड शी इज एनर्जेटिक लाइक ए चाइल्ड। दीदी जी का नाम ही है गोदावरी जी। जैसे नदी बहती रहती है विशाल, निरंतर बहती रहती है, ऐसे हमारी दीदी जी भी सेवा के लिए निरंतर बहती रहती है। आज हम देखेंगे दीदी का एक बल एक भरोसा, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे हमारी दीदी जो है, सभी के प्रति उनका जो है ममता भाव है, नम्रता भी उनकी इतनी है, विशालता भी उनकी इतनी है, साथ साथ में वो ममता में है। वैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान नंगे पांव आते हैं, प्रभु नंगे पांव आते हैं। तो वो तो भक्ति में हम बातें पढ़ी सुनी, परंतु यहाँ मैं आंखों से प्रैक्टिकल में अनुभव करती हूँ कि दीदी जब जब बाबा को बुलाती है या बाबा से उनको कोई काम होता है तो बाबा वाकई ही दौड़ दौड़ करके आते हैं और बाबा आकर के इनका काम करके ही जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी ही करके जाते हैं, चाहे वो छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो, परंतु काम अवश्य अवश्य ही होता है। दीदी जी के जीवन में एक बहुत सुंदर कला है कि ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है। और वह कैसे बनाती है? दीदी जी का जो खुद का पुरुषार्थ है और वो ईश्वरीय स्नेह शक्ति अपनी नज़रों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अपने सानिध्य के द्वारा और सेवा के द्वारा हमें वो उमंग उत्साह भर दिया है दीदी जी ने, जिसके कारण यह समर्पित जीवन जीना हमको बहुत ही आसान नहीं परंतु आनंदमय लग रहा है। थैंक्स दीदी जी और थैंक्स बाप दादा। जब से बने हैं प्रभु